नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो मैं बताने वाला हूँ आपको कंपाउंडिंग क्या होता है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कि आपका अगर अब पैसा लॉन्ग टर्म में लगा हुआ है तो आपको पैसा कैसे बनता है उसके बारे में आज बात करने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आज मैं एक दूसरे शेयर की भी बात करने वाला हूँ जिसका मैंने 2-3 दिन पहले ही आपको वीडियो अपलोड करके दिखाया था। तो हम स्टार्टिंग करते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग से। दोस्तों, मैंने एक्सेल प्रिपेयर किया है आप लोगों के लिए, समझने के लिए इजी रहे इसलिए। समझो कि आपका इन्वेस्टमेंट है वो समझो कि 1000 रुपये का है, बराबर। स्टार्टिंग का इन्वेस्टमेंट आपका 1000 रुपये का है। तो पहले महीने 1000 रुपये है इन्वेस्टमेंट किया और उस महीने आपको 10% गेन मिला, मतलब 10% आपका पोर्टफोलियो बढ़ा, बराबर। तो आपका एक्चुअल वैल्यू कितना है देखो आप यहाँ पे। अगर 1000 का 10% है, बराबर, तो कितना हुआ 100 रुपये है 10% के हिसाब से, बराबर। तो आपका टोटल वैल्यू हुआ 1100 रुपये। तो एक्चुअल वो परसेंटेज में कितना बढ़ा है तो हम उसको कैलसी करने के लिए क्या करेंगे, 100 डिवाइड बाई एक्चुअल वैल्यू, बराबर। तो 10% बढ़ा है। यहाँ पे मैंने कंपाउंडिंग लिखा है, वो मैं बाद में समझाऊंगा ये क्या है, बराबर। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कोई जगह पे फॉर्मूला दिया हुआ है। अब देखते हैं दूसरे महीने हमारा टोटल वैल्यू कितना होगा 1100 रुपये, बराबर, क्योंकि जो इस महीने 10% ऑलरेडी बढ़ा हुआ था। तो हमारा टोटल वैल्यू कितना है 1100 रुपये। समझते हैं अभी उस महीने हमको 10% का और गेन मिला, हमारा पोर्टफोलियो में 10% का एक्स्ट्रा गेन मिला उस महीने में, बराबर। मैं हर जगह पे 10% के हिसाब से ग्रोथ दिखाऊंगा आपको, ताकि आपको समझने के लिए इजी रहे। तो यहाँ पे हमको टोटल गेन वैल्यू मिला है 110 रुपए और टोटल वैल्यू हमारा पोर्टफोलियो का कितना हुआ 1210। एक्चुअल गेन कितना है हम वो अभी कैलसी मार के देखते हैं। एक्चुअल गेन मतलब कितना हुआ आपका गेन वैल्यू डिवाइड बाय जो एक्चुअल वैल्यू आपने जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो, बराबर। आप देख सकते हो यहाँ पे 11%, यहाँ पे बढ़ा कितना है 10% ही बढ़ा हुआ है, लेकिन आपको मिला कितना 11 एक्स्ट्रा मिला आपको 1%, बराबर। ये रहा 1%, उसको हम क्या बोलते हैं कंपाउंडिंग। अब हम तीसरे महीने से स्टार्ट करते हैं। तीसरा महीने का इन्वेस्टमेंट कौन सा रहेगा, जो हमारा प्रीवियस मंथ उसका एक्चुअल वैल्यू, बराबर, कितना है 1210 को अगर उसी महीने तीसरे महीने में भी हमको 10% गेन मिला तो हमको कितना टोटल वैल्यू मिला 1331। अभी अब यहाँ पे भी एक्चुअल गेन निकालेंगे। एक्चुअल गेन हमको इन्वेस्टमेंट में कितना मिला है, तो हमको टोटल गेन कितना मिला 121 रुपए का, और हमारा इन्वेस्टमेंट इनिशियल कितना था 1000 रुपए, बराबर। तो यहाँ पे कितना मिला हमको 12%। यहाँ पे भी हमको यहाँ पे बढ़ा है 10% ही, लेकिन हमको मिला कितना 12%। ये 2% हमको जो मिला वो कंपाउंडिंग ग्रोथ मिला है, कंपाउंडिंग हो रहा है हमारा पैसा। अभी चौथे महीने की बात करते हैं। टोटल वैल्यू कितना है 1331। उसी महीने हमको 10% और गेन मिला, तो हमको कितना मिला टोटल वैल्यू कितना हुआ 1464, बराबर। तो यहाँ पे हमको कितना इन्वेस्टमेंट पे मिल रहा है, कितना गेन मिला हमको एक्चुअल इन्वेस्टमेंट पे, बराबर। तो हमको टोटल वैल्यू हमारा है 133 रुपए, बराबर, डिवाइडेड बाय हमारा जो मेन इन्वेस्टमेंट था वो 1000 रुपए, बराबर, 13%। आप देख सकते हो यहाँ पे 3% हमको कंपाउंडिंग मिला। ऐसा करके अगर आप पूरे 12 महीने का भी निकालो तो आपको मैं दिखाता हूँ 10% यहाँ पे गेन मिला। अगर हम यहाँ पे एक्चुअल इन्वेस्टमेंट पे गेन देखें तो कितना होता है, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट पे गेन देखें तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमको गेन मिला है 10% के हिसाब से 143 रुपए, और टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा मेन इन्वेस्टमेंट है 1000 रुपए, तो हमको कितना गेन मिला 15%, बराबर। एक्स्ट्रा आपको कितना मिला 5%, बराबर है। फिर हम दूसरा छठे महीने की अगर बात करें तो छठे महीने में हमारा 5वां महीने का जो लास्ट स्टेज पे इन्वेस्टमेंट था हमारा कितना था टोटल वैल्यू 1610। तो यहाँ पे हमने 1610 ले ली। उसी महीने भी हमको 10% का गेन मिला, मतलब तेजी दिखाई, इतना पोर्टफोलियो हमारा भागा, बराबर। टोटल वैल्यू कितना हो गया 1771 रुपए, बराबर। तो हम यहाँ पे भी हमारे एक्चुअल इन्वेस्टमेंट पे कितना गेन मिला आपको, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट में कितना रिटर्न मिला है 16%, बराबर है। यहाँ पे कितना मिला आपको 6%। फिर दूसरा चेक करते हैं 1771 की। अगर हम यहाँ पे 7वें महीने की बात करें तो 7वें महीने में हमारा छठे महीने का कितना टोटल वैल्यू है हमारा पोर्टफोलियो का 1770, बराबर है। उस महीने भी हमको 10% का गेन मिला है, बराबर। तो हमारा एक्चुअल अमाउंट कितना हो गया अभी 1948, हमारा पोर्टफोलियो का वैल्यू हो गया 1948 रुपए। अभी हम यहाँ पे एक्चुअल हमको कितना रिटर्न मिला है, हमारे इन्वेस्टमेंट पे हमको कितना रिटर्न मिला है अगर 10% चला दो, बराबर। देखते 18%। तो आप सब जगह पे यहाँ पे देख सकते हो, सब जगह पे यहाँ पे हमने 10% मिला, तो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट पे भी 10% मिला। वो पहला मंथ था इसलिए। दूसरे मंथ की बात करते हैं, यहाँ पे 1100 पे 10% चला है, बराबर। तो हमको कितना मिला 11%। यहाँ पे भी हमने 10% चलाया, तो यहाँ पे हमको कितना मिला 12%। यहाँ पे हमने 10 चलाया, फिर यहाँ पे 13, यहाँ पे 10, 15, 10, 16, 10, 18। मतलब ये जो एक्स्ट्रा हमको जो मिल रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 8, ये कंपाउंडिंग ग्रोथ है हमारा, ये कंपाउंड हो रहा है हमारा पैसा। कि अगर यहाँ पे आप सोचे देखो ये मैंने कितना
कितना यहाँ पे टोटल पे किया है, तो 70% आपका एक्चुअल आपका गेन हुआ है, बराबर। हर दिन आपका हर महीने 10% चला तो 70% चला, लेकिन एक्चुअली में कितना चला है 95%, बराबर। आपको 25% एक्स्ट्रा मिला है। जो 25% आपको जो एक्स्ट्रा मिला हुआ है वो आपका कंपाउंडिंग ग्रोथ है। ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग ये है कि आपको अगर पैसा लगाने का एक बार, फिर आपको उसके इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिलते रहेंगे। आपने अगर 100 रुपये लगा है, एक साल बाद भी अगर उसका वैल्यू 1948, यहाँ पे अगर हम सोचे कि ये 1948 है, बराबर, तो आपको जो रिटर्न मिलेगा दूसरे साल या दूसरे महीने, तो आपको उसका रिटर्न 1948 के हिसाब से मिलेगा, आपके एक्चुअल वैल्यू के ऊपर, पोर्टफोलियो के अमाउंट के ऊपर नहीं मिलेगा, बराबर है। यहाँ पे भी हम देखते हैं 1948, बराबर, उस महीने हमको मिला 10% का गेन, मतलब एक्स्ट्रा तेजी मिली, बराबर है। तो हम देखते हैं यहाँ पे कितना हुआ, 195 वैल्यू हमको एक्स्ट्रा मिला, बराबर। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये एक्चुअल हमारा जो इन्वेस्टमेंट है 1000 रुपये का, उसके ऊपर हमको कितना रिटर्न मिला है, यहाँ पे देख सकते हो 19। तो आप सब जगह पे देख सकते हो, यहाँ पे हमने 10% गेन मिला है, बराबर। हमारे एक्चुअल अमाउंट है, हमने जो 1000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं उसके ऊपर हमको 11%, इसमें भी 12%, 13, 15, 16, 18, 19, ऐसे 80% शेयर हर महीने हमको रिटर्न दे रहा है। इन्वेस्टमेंट पे हमको 80%, 10% के हिसाब से रिटर्न दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो कितना हो गया 114%। आपको ये 34% एक्स्ट्रा मिला। ये है हमारा कंपाउंडिंग ग्रोथ, ये कंपाउंडिंग का पावर है। तो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को बोलता हूँ कि लॉन्ग टर्म अगर इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो तो आपको हमेशा कंपाउंड के बारे में सोचना चाहिए। हम सिर्फ ऐसा ही सोचते हैं कि अगर 5 रुपये का शेयर है वो 10 रुपये हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है कभी। 5 रुपये का शेयर को भी 10 रुपये होने के लिए 100% गेन होना जरूरी है। अगर वो शेयर 100% चलेगा तो ही 10 रुपये होगा। इसलिए ऐसा वहम में मत रहना कि अगर 5 रुपये का शेयर मैंने ले लिया तो कल सुबह वो 10 रुपये हो जाएगा। 10 रुपये होने के लिए भी उसको 100% होना भागना पड़ेगा। चाहे आप 2000 का शेयर उठा लो या चाहे आप 500 का शेयर उठा लो, वो उसको डबल होने के लिए 100% भागना पड़ता है। तो हमको ये सोचने का रहता है कि अगर 500 का शेयर भी 1000 रुपये जाता है तो जा नहीं सकता, उसको भी भागने के लिए 100% चलना पड़ता है। तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपका ध्यान ये रहना चाहिए कि अगर आपने सस्ता शेयर उठा लिया, उसका मतलब ये नहीं कि 5 रुपये का है तो भागेगा ही, और ऐसा भी नहीं है कि 2000 रुपये का ले लिया तो वो भी भागेगा। उसके फंडामेंटल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसका फंडामेंटल कैसा है। कोई शेयर अंडर वैल्यूड होगा, कोई शेयर ओवर वैल्यूड होगा, तो उसके ऊपर डिपेंड रहता है। आपको एनालिसिस करके और निकालना पड़ता है। आज के नए शेयर की मैं बात कर रहा हूँ आपको, तो मैं दिखाता हूँ IRFC की, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसके बारे में मैंने दूसरा वीडियो मैंने यूट्यूब पे लगाया हुआ है, आप जाके देख सकते हो उसको भी। हम यहाँ पे देख सकते हैं आज के दिन में तेजी इसकी कितनी है, 10%। जब मैंने वीडियो बनाया था 5 दिन पहले, तब उसका भाव कितना था, 35 रुपये। मैंने उस वीडियो में भी आपको बोला हुआ है। आज के दिन में उसकी तेजी कितनी है, 10% की। आप देख सकते हो यहाँ पे 38.40 रुपीज़। उस दिन भी मैंने बोला था आपको ये शेयर अच्छा है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, गवर्नमेंट कंपनी है और अंडर वैल्यूड की जगह पे है, तो आप इसको भी इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हो। 1000 रुपये का आसपास, 1500 के आसपास इन्वेस्टमेंट करके चलोगे तो भी फ्यूचर में आपको ग्रोथ दिखेगा। कभी एक साथ कभी इन्वेस्टमेंट मत करना, धीरे धीरे करके 1000 रुपये दर महीने ऐसे भी के बेस में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और गेन ले सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही। आप सभी लोगों का धन्यवाद। ये पूरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको ये माहिती अच्छी लगी हो तो कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताएं और आपको 10 लोगों को भी भेजें। थैंक यू।